अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों, आपके बड़ों ने आपको क्वेश्चन किया होगा कि गीले हाथों से हमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जैसे कि आयरन हुआ उसको हमें टच नहीं करना चाहिए। लेकिन सवाल है क्यों क्यों हमें किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को गीले हाथों से टच नहीं करना चाहिए। इस सवाल का जवाब हमें इसी चैप्टर में मिलेगा। अब प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मटेरियल जो है वो दो टाइप के होते हैं। या एक मटेरियल के थ्रू किसी मटेरियल के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होगी, उस मटेरियल को हम कहेंगे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मिसाल के तौर पर कॉपर, मिसाल के तौर पर एल्युमिनियम, आयरन एक्सेट्रा। जो भी मेटल्स हैं उनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होती है। और दूसरे मटेरियल्स वो होते हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होती है। उन मटेरियल्स को हम कहते हैं पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं रबर की, वुड की या प्लास्टिक की। मतलब कि रबर, वुड जो है या प्लास्टिक जो है, इनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होती है। और इन जैसे मटेरियल्स को हम कहेंगे पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो हमारे पास है दो टाइप्स ऑफ मटेरियल। या मटेरियल होगा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या होगा पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब कोई मटेरियल अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देगा या नहीं, ये हम टेस्ट चेक करते हैं बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रिकल टेस्टर। इलेक्ट्रिकल टेस्टर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होता है जिससे हम टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं कि किसी मटेरियल के थ्रू करंट फ्लो होगी या नहीं होगी। अब एक सिंपल इलेक्ट्रिकल टेस्टर हम खुद भी बना सकते हैं। उसके लिए हमें लेना है एक बैटरी, एक पावर सोर्स, बैटरी या सेल, और एक बल्ब। और इस बैटरी को हमें कनेक्ट करना है बल्ब के साथ। और इस इलेक्ट्रिकल टेस्टर के जो दो फ्री एंड्स हैं उनको हमें ऐसे ही छोड़ना है। अब ये स्ट्रक्चर, ये जो ये बनाया हमने बैटरी वायर्स और बल्ब से जो ये असेंबली बनी, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल टेस्टर। इलेक्ट्रिकल टेस्टर, इन फ्री एंड्स को हमें करना है कनेक्ट। मतलब कि फिलहाल इन दो फ्री हैंड एंड्स के बीच में है एयर। यहाँ पे ये जो बल्ब है ये ग्लो नहीं करेगा। क्यों ग्लो नहीं करेगा? क्योंकि जो एयर जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब अगर हम इन फ्री एंड्स को कनेक्ट करेंगे किसी मेटल के साथ, यहाँ पे लेंगे हम कोई मेटल, सपोज हम लेंगे कॉपर स्ट्रिप, हम लेंगे अल्युमिनियम स्ट्रिप, हम लेंगे आयरन स्ट्रिप। तो हम क्या देखेंगे, ये जो ये बल्ब है ये ग्लो करेगा। ये बल्ब जो है ये ग्लो करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेटल्स होते हैं कॉपर, अल्युमिनियम, आयरन, इनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। अब अगर इस मेटालिक स्ट्रिप के बजाय हम रबर लेंगे, वुड लेंगे या प्लास्टिक लेंगे यहाँ पे, तो हम देखेंगे ये जो बल्ब है ये ग्लो नहीं करेगा। ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ये इलेक्ट्रिकल टेस्टर है, इसका जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं होगा जब हम रबर, वुड या प्लास्टिक यूज करेंगे यहाँ पे। क्यों? रबर, वुड और प्लास्टिक के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होती है। मतलब कि रबर, वुड और प्लास्टिक जो है ये पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। हमने सीखा कि एक इलेक्ट्रिकल टेस्टर, सिंपल इलेक्ट्रिकल टेस्टर हम खुद कैसे बना सकते हैं। उसके लिए हमें चाहिए वायर्स, बल्ब, बैटरी, और उसके जो फ्री टर्मिनल्स हैं उनको हमें कनेक्ट करना है बाय यूजिंग डिफरेंट मटेरियल्स। उनमें से कुछ मटेरियल निकले गुड कंडक्टर्स जब ये बल्ब ग्लो हुआ, और कुछ मटेरियल्स निकले पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जब ये बल्ब ग्लो नहीं हुआ। अब हम आगे चलो चलते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे अभी तक जो भी मटेरियल हमने इन फ्री टर्मिनल्स, फ्री एंड्स, यहाँ पे जो भी मटेरियल अभी तक हमने लिया, चाहे वो आयरन हो, एल्युमिनियम हो, कॉपर हो, रबर हो, प्लास्टिक हो, वुड हो, वो सभी के सभी सॉलिड थे। अब हमें देखना है कि क्या लिक्विड्स के थ्रू भी इलेक्ट्रिक करंट पास होती है या नहीं। उसके लिए भी हम एक इलेक्ट्रिकल टेस्टर को ही यूज करेंगे, एक इलेक्ट्रिकल टेस्टर को ही यूज करेंगे। लेकिन
किसी लिक्विड के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी या नहीं होगी, ये टेस्ट करने से पहले हमें खुद टेस्टर को टेस्ट करना है कि ये टेस्टर इज इट वर्किंग और नॉट। उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो फ्री हैंड्स इनको हमें टच कराना है। इन फ्री टर्मिनल या फ्री हैंड्स को हमें टच कराना, मिलाना है। और अगर ये बल्ब ग्लो हुआ तो उसका मतलब ये हुआ कि ये जो इलेक्ट्रिकल टेस्टर है इट इज एब्सोल्युटली फाइन एंड रेडी फॉर यूज। अगर ये इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो हुआ तो ये इलेक्ट्रिकल टेस्टर परफेक्टली फाइन है, इट इज रेडी फॉर यूज। इन केस अगर ये बल्ब ग्लो नहीं हुआ इन फ्री एंड्स को मिलाने के बाद भी, तो इसका मतलब है देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस इलेक्ट्रिकल टेस्टर। वो कुछ रीजंस क्या होंगे अब हम वो डिस्कस करेंगे। अब जो पॉसिबल रीजंस है फॉर दिस बल्ब नॉट ग्लोइंग, वो द पॉसिबल रीजंस फॉर दिस बल्ब नॉट ग्लोइंग आर, फर्स्ट सेल्स माइट बी यूज्ड अप। दूसरा रीजन क्या होगा, कनेक्शन माइट बी लूज। जो कनेक्शन हैं वायर और बल्ब और वायर और बैटरी के बीच में जो कनेक्शन हैं वो लूज होंगे, ये भी एक रीजन होगा कि दिस बल्ब इज नॉट ग्लोइंग। तीसरा रीजन होगा बल्ब माइट बी फ्यूज्ड। बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है, वो फिलामेंट फ्यूज हुआ होगा। इन केस ये बल्ब ग्लो हुआ दैट मीन्स इनमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये बल्ब ग्लो हुआ तो ये जो टेस्टर है इट इज एब्सोल्युटली फाइन एंड इट इज रेडी फॉर यूज। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें एक बात का ख्याल रखना है कि ये जो फ्री एंड्स हमने जोड़ दिए इनको हमें ज़्यादा टाइम तक कनेक्टेड नहीं रखना है, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो ये जो बैटरी है ये क्विकली ड्रेन होगी। अब जब वो टेस्टर रेडी है, अब जब ये टेस्टर रेडी है यूज़ के लिए, हम इस टेस्टर को हम एक कॉर्क लेंगे, रबर कॉर्क, एक डिस्कार्डेड बोतल का, उसमें लेंगे हम विनेगर या लेमन जूस, और उस लेमन जूस या विनेगर में हम डिप करेंगे फ्री एंड, मतलब ये फ्री टर्मिनल। अब जब हम इसमें ये डिप करेंगे तो हम देखेंगे ये जो बल्ब है ये ग्लो करेगा। ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे इन दो फ्री एंड्स के बीच में जो मीडियम है, मतलब कि सोल्यूशन है, विनेगर या लेमन जूस है, वो कंडक्टिंग हो, मतलब कि ये मटेरियल कंडक्टिंग होना चाहिए, तभी तो सर्किट कंप्लीट होगा और तभी तो ये बल्ब ग्लो होगा। क्योंकि ये बल्ब ग्लो हुआ इसका मतलब क्या हुआ, ये जो लिक्विड हमने इसमें लिया, मतलब कि विनेगर या लेमन जूस, ये कंडक्टिंग है, मतलब कि इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, मतलब कि विनेगर और लेमन जूस जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे हमें एक बात का ख्याल रखना है स्टूडेंट्स कि ये फ्री एंड्स हैं इनको हमें टच नहीं करना है, ना ही नीदर दे शुड टच नॉर दे शुड बी मोर देन 1 सेंटीमीटर अपार्ट। 1 सेंटीमीटर से ज्यादा ये दूर नहीं होने चाहिए, और एट द सेम टाइम ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी नहीं होने चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, हम इस टॉपिक को यहीं पे रोकेंगे, और इसमें और भी कुछ पढ़ना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हमने सीखा कि जस्ट लाइक जो सॉलिड कंडक्टर्स होते हैं, जस्ट लाइक दैट वी हैव लिक्विड्स आल्सो, लिक्विड्स भी होते हैं हमारे पास जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, जैसे कि विनेगर मीन्स सर्कल, विनेगर या लेमन जूस हुआ, लेमन जूस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, क्योंकि लेमन जूस जब इसमें हम लेमन जूस लेते हैं या विनेगर लेते हैं, ये जो इलेक्ट्रिक टेस्टर है इसका जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो कंप्लीट होता है, किसकी वजह से, एक कंडक्टिंग लिक्विड की वजह से। और उससे यही रीजन है कि ये जो बल्ब है ग्लो होता है। जब भी ये बल्ब ग्लो होगा इसमें उस टाइम जो भी लिक्विड हम इसमें हमने जो भी लिक्विड इसमें हमने उस टाइम लिया होगा वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। इस टॉपिक को हम इसमें हमें और भी कुछ पढ़ना है वो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे हम इंशाल्लाह। This is enough for today.